नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम में से बहुत से लोग आयतुल कुर्सी तो पढ़ते हैं, लेकिन उसको जानने और समझने के बगैर, ना उसको जानते हैं कि उसका मायने और मफ़हूम क्या है, उस आयतुल कुर्सी में हम पढ़ क्या रहे हैं, वैसे ही हम पढ़ जाते हैं, हमें कोई मालूम नहीं होता। लेकिन इस बारे में बहुत सी अहादीसें आती हैं। तिरमिज़ी की एक रिवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज का कोई कोहान और बुलंदी है, यानी हर चीज की एक बुलंदी, एक हद होती है। और कुरान मजीद की बुलंदी जो है वो सूरत बकरा की एक आयत जो है वो बुलंदी है कुरान की। और कुरान की जो बुलंदी है, जो उन्होंने आयत कहा सूरत बकरा की, कौन सी वो आयत है? आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी जो है वो कुरान की बुलंदी है। हजरत उबई इब्ने काब से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबुल मुंज़िर, क्या तुम्हें मालूम है कि अल्लाह ताला की किताब में से सबसे बुलंद आयत कौन सी है? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबुल मुंज़िर, क्या तुम्हें मालूम है कि कुरान में से सबसे बड़ी आयत कौन सी है? तो उन्होंने कहा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कंधे पर अपना हाथ मारा और कहा कि मुबारक हो, तुम्हें इस चीज का इल्म है। वाकई ये आयत सबसे बड़ी आयत है, यानी तमाम जो आयतें हैं कुरान में उनसे बड़ी आयत है। हदीस में आता है कि जो शख्स नमाज के बाद इस आयत को पढ़ता है वो जन्नत में दाखिल होता है। यानी जो शख्स अपनी फर्ज नमाज के बाद इसको आयतुल कुर्सी को पढ़ लेता है वो जन्नत में दाखिल होता है। कोई चीज जन्नत में जाने से उसे नहीं रोक सकती सिवाय मौत के। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा बिन मरवान की तरफ वही की कि हर फर्ज के नमाज के बाद आयतुल कुर्सी जो शख्स पढ़ता है, जो शख्स ये काम करेगा, मैं उसे शुक्रगुजार दिल और जिक्र करने वाली जुबान दूंगा। उस पर हमेशगी सिर्फ नबियों से होती है, सदीकों से होती है, या उस बंदे से जिसका दिल मैंने ईमान के लिए आजमा लिया हो, या उसे जिसे मैंने अपनी राह पर जिहाद के लिए चुन लिया हो। हमें भी देखना चाहिए कि क्या हम इन बंदों में शामिल हैं, क्या हम ऐसे हैं कि अल्लाह ताला हमें भी इस चीज के लिए चुन ले। हम अपनी नमाज पढ़ते हैं, फर्ज नमाज जब पढ़ते हैं तो हम सोचों में मगन होते हैं, तो जब हम सलाम फेरते हैं तो वही सोच जो होती है उसको हम दोहराने लग जाते हैं। ये बिल्कुल हम भूल जाते हैं कि ये जो वक़्त है, ये जो हमारे पास फर्ज नमाज के बाद टाइम है, ये आयतुल कुर्सी का टाइम है। हम इतने गाफिल हो जाते हैं कि हम फौरन अपनी बातें जो हैं वो दूसरों को बताने लग जाते हैं जो नमाज में सोच रहे होते हैं। आपने ये भी फरमाया कि जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है उस घर में शयातीन या जन्नात दाखिल नहीं होते। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम में से कहते हैं कि हमारे लॉकर भी बंद थे, फिर भी हमारे घर में से जेवरात या पैसे चोरी हो गए। तो उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे बेहतर हाल, यानी कोई भी किसी पे भी शक करने की बजाय, किसी और दूसरों को ढूंढने की बजाय कि किसने चोरी की, किसने हमारा लॉकर खोला, सबसे बेहतर यही है कि हम आयतुल सोने से पहले हम आयतुल कुर्सी पढ़ें। आयतुल कुर्सी पढ़कर हम अपनी सारी चीजों के ऊपर हम दम कर लें तो सबसे बेस्ट होगा। और जब हम घर से निकलते हैं तो ये भी हमें चाहिए कि घर में हम आयतुल कुर्सी पढ़ें, आयतुल कुर्सी को फूंक मारकर हम घर से बाहर निकलें।
یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات اور شیطان گھر میں نہیں آتے تو بہتر ہے کہ ہم اپنے گھروں میں آیت الکرسی کا ورد کرتے رہیں۔ ہماری تمام مشکلیں جو حل کرتا ہے تو ہمیں پھر چاہیے کہ ہم اس کی عبادت کریں، یعنی اللہ تعالیٰ جب ہم آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم اپنی جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں کاٹ دیتے ہیں، ہماری ہر مشکل اللہ تعالیٰ حل کر دیتے ہیں۔ تو جو ہماری مشکلیں حل کرتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ الحی القیوم، زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی اس کو نیند آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے لیے سفارش کرے اس کے اذن کے ساتھ۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہے اس کی کرسی زمین و آسمان پر۔ ولا یعیدہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی اس کو کوئی چیز اس کی حفاظت میں۔ وہو العلی العظیم، بے شک وہ بہت بلند عظیم ہے۔ یہ جو تمام آیت الکرسی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا تمام تعارف ہے اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی عبادت کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ قائم ہے، آسمانوں میں جو کچھ بھی ہوتا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، آسمان و زمینوں میں جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا اس آیت الکرسی جو یہ آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف بتایا گیا ہے۔